हाय। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक साई-फाई एक्शन मूवी जिसका नाम है जंपर। स्पॉयलर्स अहेड, संभल के देखना। मूवी शुरू होती है मिशिगन के एक छोटे से रूरल टाउन में, जहां एक लड़का रहता है, डेविड राइस। एक आम टीनेजर जो अपने अब्यूसिव फादर विल के साथ जिंदगी जी रहा है। डेविड की मां उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था, और तब से लेकर आज तक बाप और बेटे के बीच का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। डेविड के लिए स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां वो अपने टूटे हुए घर से कुछ देर के लिए दूर हो जाता है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन एक सीक्रेट क्रश जरूर है, उसकी क्लासमेट मिली हैरिस पर। एक दिन स्कूल के बाद वो उसे एक छोटी सी गिफ्ट देता है, एक स्नो ग्लोब जिसमें छोटी सी आईफिल टावर की रेप्लिका होती है। मिली, जिसका सपना है पूरी दुनिया घूमने का, उस गिफ्ट को दिल से पसंद करती है। लेकिन उनका यह प्यारा सा मोमेंट एक स्कूल बुली तोड़ देता है। वो डेविड का मजाक उड़ाता है, उसे डर्क कहकर चढ़ाता है, और फिर वो स्नो ग्लोब उठाकर सीधा फ्रोजन ह्यूरॉन रिवर के बीच में फेंक देता है। डेविड उस ग्लोब को वापस लाने के लिए मिली की वार्निंग इग्नोर कर देता है और बर्फ पर चलते हुए उसके पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो ग्लोब उठाता है, उसके पैर के नीचे की आइस अचानक टूट जाती है। बेचारा डेविड सीधा फ्रोजन पानी में गिर जाता है, और तेज धार उसे अपने साथ बहाकर ले जाती है। वो सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। वो पानी से बाहर खींच लिया जाता है और सीधा एक पब्लिक लाइब्रेरी के बीच गिरता है। ठंडा, घूमता हुआ और पूरी तरह कंफ्यूज डेविड डिसाइड करता है कि जो हुआ उससे भूल जाए और घर वापस चला जाए। वहां पहुंचते ही उसका फादर उस पर चिल्लाने लगता है कि वो स्कूल से इतनी देर क्यों आया। लेकिन डेविड किसी झगड़े के मूड में नहीं होता। वो सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है। फिर वो एक कोने में बैठ जाता है, डर के मारे कांपते हुए। कुछ ही देर में गुस्से से भरा विल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उस पर झटका लगाता है, डेविड फिर से गायब हो जाता है। इस बार वो फिर वहीं लाइब्रेरी में आ जाता है। जो भी डेविड के सुपर पावर के पीछे है, वो उतना ही बड़ा डर्क लगता है जितना खुद डेविड। अब डेविड को समझ आने लगता है कि शायद उसके पास कोई अजीब सी एबिलिटी है, टेलीपोर्टेशन की। वो अपनी थ्योरी टेस्ट करने का फैसला करता है और पूरा ध्यान लगाकर कॉन्सेंट्रेट करता है। और फिर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही पल में वो फिर अपने कमरे के अंदर आ जाता है, जैसे कभी गया ना हो। अब उसे लगता है कि यही उसका मौका है अपने अब्यूसिव फादर से बचकर नई जिंदगी शुरू करने का। वो अपने सारे सेविंग्स उठाता है और घर से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मिली के घर जाता है और वही स्नो ग्लोब वहां छोड़ देता है, ताकि वो समझ जाए कि डेविड जिंदा है। ठीक है, ज्यादा सॉलिड प्रूफ तो नहीं था, लेकिन चलेगा। अगला सीन, डेविड सिटी मूव कर जाता है, एक चीप मोटेल में कमरा रेंट करता है और अपनी पावर्स टेस्ट करना शुरू करता है। शुरुआत में वो बार बार फेल होता है। कभी पार्क के पेड़ से टकरा जाता है, कभी किसी गलत जगह पर टेलीपोर्ट कर जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है कि अगर वो किसी जगह की तस्वीर पर ध्यान लगाए तो वो सीधा वहां पहुंच सकता है। उसकी पहली डेस्टिनेशन होती है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वही जगह जहां उसने अपनी मां मैरी के साथ कुछ खुश यादें बिताई थी। हफ्तों बीत जाते हैं, और अब वो अपने पावर्स का पूरा फायदा उठाने के लिए रेडी होता है। उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहां की तस्वीर या इमेज उसके दिमाग में हो। तो एक दिन वो बैंक जाता है और प्रिटेंड करता है कि उसे बाथरूम जाना है, सिर्फ इसलिए ताकि वो वॉल्ट का अंदर से एक ग्लिम्स ले सके। रात को वो टेलीपोर्ट करके सीधा वॉल्ट के अंदर पहुंच जाता है और पैसों से भरे बैग्स चुरा लेता है। अगली सुबह बैंक रॉबरी का पता चल जाता है और पुलिस केस शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद एक मिस्टीरियस आदमी आता है जिसका नाम है रोलैंड। वो कहता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से है और ये केस वो खुद हैंडल करेगा। रोलैंड को ऐसे केसेस का तजुर्बा है। उसने पहले भी जंपर्स के बारे में सुना है, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और रोलैंड पूरी तरह से श्योर है कि ये रॉबरी किसी जंपर ने ही की है। सीन फिर शिफ्ट होती है 8 साल बाद। अब डेविड अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहा है। उसके पास न्यूयॉर्क में एक लग्जूरियस पेंट हाउस अपार्टमेंट है जो महंगी चीजों से भरा हुआ है। अब वो एक पूरा ग्रोन मैन बन चुका है और अपनी पावर्स पर उसका कंट्रोल भी लाजवाब है। उसकी वॉल्स पर हर जगह लैंडमार्क्स की फोटोज लगी हुई हैं, जिनसे वो दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता है। एक शाम वो लंदन टेलीपोर्ट करता है और एक लोकल पब में एंटर करता है। अब डेविड अपनी पावर्स का यूज इतना कैजुअली करता है कि उन्हें छोटी मोटी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है। पब के अंदर वो एक ब्यूटीफुल लड़की के पास पहुंचने के लिए तुरंत वैनिश हो जाता है। वो लड़की अकेले बार के पास बैठी होती है, लेकिन उसकी ये केयरलेस मूव एक और जंपर देख लेता है, ग्रिफिन ओकॉनर, जो उसी पब में मौजूद होता है। पर डेविड को कुछ भी अंदाजा नहीं होता और वो आराम से उस लड़की के साथ वहां से निकल जाता है। उधर ब्राजील के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रोलैंड ने एक जंपर को घेर लिया होता है। वो छोटा लड़का वैनिश होने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक वायर के जाल में फंस जाता है जो उसे बार बार इलेक्ट्रिक्यूटेड करता रहता है और उसकी टेलीपोर्ट पावर को रोक देता है। यहां रिवील होता है कि रोलैंड एक पैलेडिन है, एक ऐसे ग्रुप का मेंबर जो रिलीजियस फैनाटिक्स हैं और हिस्ट्री के अंदर हमेशा जंपर्स का शिकार करते आए हैं। पैलेडिन्स का मानना है कि सुपर पावर्स वाले लोग इंसानियत के लिए एक पाप हैं, एक अबॉमिनेशन। रोलैंड बिना झिझक के उस लड़के को मार डालता है और कुछ सेकंड्स बाद उसे एक कॉल आता है, एक नए लीड के बारे में जो पुराने बैंक रॉबरी केस से जुड़ा होता है। हाँ, 8 साल बाद भी वो केस अब तक बंद नहीं हुआ। सीन फिर वापस शिफ्ट होती है न्यूयॉर्क में। डेविड अपने अपार्टमेंट लौट कर आता है, लेकिन अंदर वो रोलैंड को देखकर हैरान रह जाता है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है।
डेविड उसे घर से निकलने को कहता है, पर रोलैंड बिना वक्त गवाए एक स्पेशल बटन से उस पर अटैक करता है, जो उसके बॉडी में 1000 वोल्ट्स का करंट भेज देता है। इस शॉक की वजह से डेविड अपनी टेलीपोर्ट पावर सिर्फ कुछ ही फीट तक यूज कर पाता है। एक जबरदस्त फाइट होती है और बहुत स्ट्रगल के बाद डेविड किसी तरह अपनी वॉल के अंदर एक हिडन रूम में टेलीपोर्ट करता है। वहां से वो एक कैश बैग उठाता है और तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन रोलैंड, जो एक ट्रेंड पैलेडन है, वो हार नहीं मानता। वो अपने गूंस को भेजता है डेविड के हर यूजुअल जंप स्पॉट्स पर। और जब वो उसके कैबिनेट को सर्च करता है तो उसे मिली की एक पुरानी फोटो मिलती है, जो उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया जगा देती है। उधर डेविड टेलीपोर्ट करता है अपने पुराने घर मिशिगन। अपने बाप से एक ऑकवर्ड मुलाकात के बाद वो सीधा मिली के घर पहुंचता है। वहां उसकी मां बताती है कि मिली अब रोड के नीचे वाले लोकल बार में काम करती है। डेविड वहां जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी चाइल्डहुड क्रश को देखता है, उसके पैर ठिठक जाते हैं। वो एक पल के लिए बिल्कुल कावड़ महसूस करता है। वो बिना देखे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसका टकराव होता है मार्क से। हाँ, वही स्कूल बुली। मार्क उसे पहचान जाता है और उस पर सवालों की बौछार कर देता है। उसका ये आउटबर्स्ट मिली सुन लेती है और वो तुरंत उन दोनों के पास आ जाती है। वो बताती है कि उसने डेविड को तभी देख लिया था जब वो बार के अंदर आया था, और वो बस इस इंतजार में थी कि वो कुछ कहे। ये बात सुन के मार्क के अंदर जलन उठती है। वो मिली पर मूव मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे पहले ही पंच कर देता है। फिर एक फुल ऑन ब्रॉल शुरू हो जाता है, जिसका एंड कोई नहीं देखता, क्योंकि दोनों एक पल में गायब हो जाते हैं। वो दोनों सीधा टेलीपोर्ट हो जाते हैं उसी बैंक वॉल्ट के अंदर जहां डेविड ने साल पहले चोरी की थी। वहां डेविड उससे धमकाता है और फिर वैनिश हो जाता है, मार्क को वॉल्ट के अंदर छोड़कर, एक पनिशमेंट के तौर पर। उसके बाद डेविड वापस बार में आता है और आखिर मिली से बात करता है। मिली बताती है कि उसने अपने सपने छोड़ दिए, क्योंकि अब उसे जिंदगी के सच का सामना करना पड़ा। जॉब, जिम्मेदारी और रूटीन। डेविड झूठ बोलता है कि वो एक बैंकर है और इशारा देता है कि वो बहुत पैसा कमाता है। फिर वो उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ रोम चलेगी। मिली तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि ग्रिफिन उनके पीछे लगा हुआ है और वो उनकी पूरी बातें सुन चुका है, उनका पूरा प्लान। इस बीच मार्क को पुलिस ने रॉबरी के शक में पकड़ लिया है। थोड़ी देर बाद रोलैंड पुलिस स्टेशन पहुंचता है सीआईए एजेंट बनकर। वो मार्क से इंटेरोगेशन करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी क्रेजी स्टोरी पर यकीन करता है। मार्क सब कुछ बताता है, डेविड के बारे में और उस लड़की के बारे में जिसे वो पसंद करता था, मिली। ये सुनते ही रोलैंड को समझ आता है कि ये वही लड़की है जिसका फोटो उसे डेविड के कैबिनेट में मिला था। वो तुरंत अपने आदमियों को कहता है कि उसके बारे में पता लगाओ। जल्द ही उसे मालूम होता है कि मिली रिसेंटली रोम के लिए निकली है, तो वो अपने लोगों को उसके पीछे भेज देता है। 10 घंटे बाद डेविड और मिली रोम पहुंचते हैं और एक बहुत ही लग्जूरियस होटल में चेक इन करते हैं। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और शहर की खूबसूरती का मजा लेते हैं। अगले सीन में दोनों कॉलोसियम के आसपास घूम रहे होते हैं। जब डेविड नीचे के लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसका टकराव होता है ग्रिफिन से। डेविड शॉक में आ जाता है और तुरंत निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसके सामने टेलीपोर्ट कर जाता है। फिर ग्रिफिन बताता है कि उन जैसे जंपर्स पूरी दुनिया में हैं। उसके बाद ग्रिफिन उसे डांटता है कि वो इतनी केयरलेसली जंप कर रहा है। वो कहता है, तू नया है और तू गलत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इसी बीच पैलेडिन्स का एक ग्रुप कॉलोसियम में घुस जाता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। डेविड को एक बैटन से शॉक दिया जाता है और वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्रिफिन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। वो कुछ सेकंड्स में टेलीपोर्ट करता है और एक एक करके सबको नॉकआउट कर देता है। जब खतरा कुछ देर के लिए थोड़ा कम होता है, वो डेविड को संभालने में मदद करता है। ग्रिफिन फिर बताता है पैलेडिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो उन जैसे जंपर्स का शिकार करती है, और फिर वो फिर से गायब हो जाता है। अचानक कॉलेजियम का एक एम्प्लॉई वहां आ जाता है और जमीन पे पड़े बेहोश लोगों को देखता है। वो जोर से चिल्लाता है मदद के लिए, और ये देखकर डेविड तुरंत जंप करता है ग्रिफिन के छोड़े हुए जंपस्कार के अंदर। वो एक पल में इजिप्ट के डेजर्ट के बीच एक सीक्रेट हाइडआउट में पहुंच जाता है। उसे देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और याद दिलाता है कि उसने मिली को अकेला छोड़ दिया है। डेविड अपनी गलती मानता है और तुरंत वापस कॉलोजियम लौट जाता है, लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है और वो दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। 8 घंटे बाद भी इटालियन अथॉरिटीज डेविड से इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। वो उसे फॉर्मली अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक यूएस एम्बेसी का मैजिस्ट्रेट नहीं आता। और जब वो मैजिस्ट्रेट फाइनली आती है तो डेविड के लिए ये सबसे बड़ा शॉक होता है। वो उसकी माँ मैरी निकलती हैं। वो समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तब तक उसकी माँ उसके हैंडकफ्स खोल देती हैं और कहती हैं, भाग जाओ यहाँ से। वो उसे वार्न करती हैं कि और पैलेडिन्स रास्ते में हैं। डेविड कंफ्यूजन में उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक कॉप उसके रास्ते में आ जाता है। तो वो टेलीपोर्ट करके वेटिंग रूम पहुंचता है और मिली से कहता है कि उससे इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दिया गया है। मिली को यकीन नहीं होता कि सब इतना आसान हो सकता है, लेकिन डेविड कहता है, मुझ पर भरोसा करो, और उसे लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर मिली एक्सप्लेनेशन मांगती है। वो पूछती है कि अगर सब ठीक है तो फिर हम भाग क्यों रहे हैं, लेकिन डेविड कोई जवाब नहीं देता। सिर्फ इतना कहता है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। धोखा महसूस करते हुए मिली प्लेन पर चढ़ जाती है और अकेले मिशिगन के लिए निकल जाती है। कुछ पल बाद डेविड ग्रिफिन के हाइडआउट पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि ग्रिफिन पैलेडिन्स का शिकार करता है, उन्हें मारने के लिए। ग्रिफिन बताता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये लोग उन जैसे जंपर्स के पीछे पड़े हुए हैं।
वो इतने बुरे हैं कि अगर वो जंपर तक नहीं पहुंच पाते तो वो उनके लव्ड वंस को निशाना बनाते हैं। ये सुनकर डेविड अपने बाप के लिए परेशान हो जाता है, जो घर पर अकेला है। लेकिन उसे इतना सुकून मिलता है कि मिली अभी एक लॉन्ग फ्लाइट पर सेफ है। अगली सीन में डेविड अपने पुराने घर टेलीपोर्ट करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका बाप जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। पता चलता है कि रोलंड पहले ही वहां आ चुका था। ये सब देखकर डेविड टूट जाता है और उसे फाइनली समझ आता है कि उसकी केयरफ्री जिंदगी ने उसे कितनी बड़ी कीमत चुकवाई है। लेकिन उसके पास दुख मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसे रोलंड को पकड़ना है मिली के यूएस पहुंचने से पहले। बदले की आग में डेविड वापस ग्रिफिन के हाइडआउट टेलीपोर्ट करता है और उसकी डायरी छीन लेने की कोशिश करता है, जिसमें पैलेडिन्स के बारे में पूरी रिसर्च होती है, उनमें से एक वो भी जिसने उसके बाप को मारा था। लेकिन ग्रिफिन उसे रोक लेता है और समझाता है कि रोलंड बहुत खतरनाक आदमी है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब डेविड के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो प्रपोज करता है कि हम दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं। पहले तो ग्रिफिन मना कर देता है, कहता है कि मैं अकेला काम करना पसंद करता हूं। लेकिन जब डेविड बार बार इंसिस्ट करता है, आखिरकार वो मान जाता है। उसके बाद दोनों टेलीपोर्ट करते हैं मिशिगन एयरपोर्ट पर, लेकिन देर हो चुकी होती है। मिली ऑलरेडी लैंड कर चुकी होती है और वहां से जा चुकी होती है। ये देखकर डेविड पैनिक में आ जाता है और तुरंत जंप करता है उस बार में जहां मिली काम करती थी। वो लोगों से मिली के बारे में पूछता है और एक वेट्रेस बताती है कि एक अजीब आदमी भी उसे ढूंढ रहा था। डेविड को तुरंत समझ आ जाता है वो रोलंड ही होगा। वो सीधा टेलीपोर्ट करता है मिली के अपार्टमेंट। खुदा का शुक्र है वो उसे सेफ मिल जाती है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके अपार्टमेंट में अचानक कैसे आ गया, लेकिन मिली अब भी रोम वाले इंसिडेंट से नाराज होती है और उसे देखना भी नहीं चाहती। इसी मोमेंट रोलंड और उसके आदमी पहुंच जाते हैं, तो डेविड तुरंत मिली को पकड़ता है और उसे लेकर ग्रिफिन के हाइडआउट टेलीपोर्ट कर जाता है। ये देखकर ग्रिफिन गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पैलेडिन्स के पास एक मशीन है जो उनके जंप स्कार्स पर वर्म होल्स खोल सकती है। और जैसे ग्रिफिन ने सोचा था, रोलंड और उसके आदमी वही मशीन लेकर आ जाते हैं और बिल्कुल वही करते हैं जिसका ग्रिफिन को डर था। जब तक वर्म होल ओपन होने का इंतजार हो रहा होता है, दोनों लड़के एक सीक्रेट केव में छुप जाते हैं। वहां डेविड को एक शॉकिंग बात पता चलती है। ग्रिफिन की रिसर्च में उसकी मां का नाम लिखा होता है, क्योंकि मेरी भी एक पैलेडिन है। डेविड गुस्से से ग्रिफिन की तरफ मुड़ता है, लेकिन तभी रोलंड वहां आ जाता है और तुरंत डेविड को अपनी इलेक्ट्रिक वायर्स से कैप्चर कर लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ग्रिफिन एक फ्लेम थ्रोअर से उन वायर्स को काट देता है। फिर वो रोलंड पर जंप करता है और उसे धक्का देकर उस वर्म होल में फेंक देता है जहां से वो आया था। दोनों की लड़ाई कंटिन्यू होती है मिली के अपार्टमेंट में मिशिगन में। तभी कंफ्यूज्ड मिली उन वायर्स को काटकर डेविड को बचा लेती है, लेकिन वो उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो उसे घर छोड़ने के बाद फिर कभी नहीं मिलेगा। वो सब कुछ बहुत हिम्मत से झेल रही होती है। डेविड मान जाता है, लेकिन वो ये भी कन्फेस करता है कि बचपन से मिली ही उसकी इकलौती मोहब्बत रही है। दोनों के बीच एक इमोशनल और रोमांटिक पल चल रहा होता है। तभी अचानक ग्रिफिन वापस आता है पैलेडिन्स की मशीन के साथ, लेकिन रोलंड जंप स्कार का यूज करके एक हुक लॉन्च करता है जो सीधा मिली को पकड़ लेता है और स्कार बंद होने से पहले ही वो उसे वापस अपार्टमेंट में खींच लेता है। इस इंसिडेंट के बाद ग्रिफिन एक रिमोट कंट्रोल्ड बम तैयार करता है जो वो अपार्टमेंट ले जाने वाला होता है। उसका प्लान होता है कि वो सब पैलेडिन्स को एक साथ उड़ा दे, चाहे मिली की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन डेविड अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता। वो तुरंत बम के साथ टेलीपोर्ट करता है और उसे सीधा कॉलिसियम में गिरा देता है। ग्रिफिन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और दोनों डेटोनेटर के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। वो पूरी दुनिया में टेलीपोर्ट करते हुए लड़ते हैं और आखिरकार चेचनिया के एक बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ जंग चल रही होती है, लेकिन दोनों उससे इग्नोर करते हैं। ग्रिफिन डेटोनेटर वापस ले लेता है, लेकिन उसी पल डेविड उस पर जंप करता है और उसे एक हाई वोल्टेज पाइलॉन के अगेंस्ट धक्का दे देता है। उस करंट के झटके से वो एक्सपीरियंस जंपर कुछ देर के लिए वहीं फंस जाता है। अपनी जीत के बाद डेविड टेलीपोर्ट करता है वापस मिली के अपार्टमेंट में और देखता है कि वो दीवार से बंधी हुई है। वो बेवकूफी से उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोलैंड उस पर इलेक्ट्रिक बैटन से अटैक कर देता है। फिर पैलेडिन उसे मिली के ऊपर बांध देता है, उसके हाथों और पांवों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज करके। रोलैंड सोचता है कि वायर्स से बहती हुई करंट इतनी होगी कि डेविड कभी बच नहीं पाएगा। इस क्रिटिकल मोमेंट पर मिली सब कुछ अलग समझने के लिए माफी मांगती है और डेविड के लिए अपना प्यार कन्फेस करती है। ये बात डेविड को वो हिम्मत देती है जिससे वो अपनी पावर्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। अचानक पूरा कमरा बिल्डिंग से गायब हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा ह्यूरन रिवर के बीच में पहुंच जाता है। पानी के अंदर डेविड को चक्कर आने लगते हैं, तो मिली उसे बचाने के लिए तैरकर उसकी तरफ जाती है। वो उसे जज्बात से चूमती है और इतना ही काफी होता है डेविड के लिए ताकत इकट्ठी करने के लिए, ताकि वो उन दोनों को टेलीपोर्ट कर सके पुरानी लाइब्रेरी में। रोलैंड भी तैरकर जंपस्कार के थ्रू अंदर आ जाता है और लाइब्रेरी में पॉपअप होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही डेविड उस पर झपटता है और दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। जब सीन शिफ्ट होता है, दोनों दुश्मन ग्रैंड कैनियन के बीच एक केव में होते हैं। डेविड उसे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि वो रोलैंड को ओशन में शार्क्स के साथ छोड़ सकता था।
फिर वो गायब हो जाता है, पैलेडिन को उस सुनसान केव में अकेला छोड़कर। कई दिनों बाद डेविड कुछ क्लूज फॉलो करता है अपनी माँ के बारे में और आखिरकार उससे मिलता है एक बर्फीली जगह पर। वो जवाब मांगता है कि क्या हो रहा है, जिसके जवाब में मैरी मान लेती है कि उसने उसे छोड़ा था क्योंकि वो उसकी पावर्स के बारे में जानती थी। वो ये भी बताती है कि वो डेविड से प्यार करती है, लेकिन उसके पास देने के लिए सिर्फ एक हेड स्टार्ट है। ये सुनकर डेविड समझ जाता है कि उसकी माँ दुश्मन के साथ है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर वो मिली से मिलता है और दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं एक गर्मी वाली जगह पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और एक लाइक जरूर छोड़ दें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। शुक्रिया देखने के लिए।